हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्वायत्त राज्यों में ही अवध की परंपरा का इतिहास देखेंगे। तो अवध अपेक्षाकृत बड़ा राज्य था, परंतु संधियों के माध्यम से उसकी भूमिका को सीमित कर दिया गया। संधियों के माध्यम से अवध से धन प्राप्त हुआ, इसी कारण अवध को धाय राज्य भी कहा जाता है। इसे मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्वायत्तता की शुरुआत शहादत अली खान के से शुरू होती है। इसे बुरहान उल मुल्क नाम से भी जाना जाता है। अब स्वायत्तता की परंपरा देख लेते हैं इसमें। तो अवध में स्वायत्तता की परंपरा की शुरुआत शहादत अली खान से हुई। अब इसके निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें से राजधानी निर्माण, यह फैज़ाबाद को राजधानी बनाया। और धार्मिक नीति में इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसमें हिंदुओं को प्रशासनिक पदों पर रखा। और नीलकंठ नगर की स्थापना, आगरा में नीलकंठ नागर को आगरा में गवर्नर बनाया। अब अगला है अफगानों से संबंध। नादिर शाह के धन की मांग के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। 20 करोड़ के चक्कर में उसने विषपान किया था। अब इसी में अगला शासक आया सफदरजंग। यह नवाब वजीर की परंपरा शुरू करता है। इसके द्वारा मणिपुर के युद्ध में भागीदारी की जाती है और परिणाम स्वरूप मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। इसके बाद से सभी शासकों को नवाब नजीर कहा जाने लगा। धार्मिक नीति का विकास इसी के समय हुआ था। इसके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और नवल राय को रुहेलखंड का शासक बनाया गया। अगला इसी समय संस्कृति का विकास हुआ, जिसे हम लोग लखनऊआ संस्कृति वर्तमान समय में जानते हैं। तो उसका विकास उसी समय हुआ था, लखनऊआ संस्कृति का विकास। अब इसके बाद शाहउद्दौला आया, जिसने 1754 से 75 तक शासन किया। इसने इसी समय रुहेलखंड को अवध राज्य में शामिल किया गया और बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसके बाद आसफुद्दौला आया, जिसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी और निर्माण कार्य में इसने इमाम बाड़ा का निर्माण कराया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुहर्रम मनाना था। अब इसके वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह थे। अब शहादत खान द्वितीय आता है, जो कि 1797 से 1819 तक रहता है। इसके द्वारा राजा की उपाधि ग्रहण की जाती है, परंतु इसी को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। इसके बाद गजाउद्दीन हैदर अली खान आता है। इसके द्वारा बादशाह खान की उपाधि ग्रहण की जाती है। इस वाजिद अली शाह इस परंपरा का अंतिम शासक था। इसके द्वारा सांस्कृतिक कार्य किया गया, जिसमें राग की खोज, जिसको अख्तर पिया कहा जाता है, शासक उपनाम से कविता करता था। यह नाटक की परंपरा से भी संबंधित था। अब प्रशासनिक कार्य इसके देख लेते हैं। तो कानून का संग्रह, जिसे दस्तूर वाजिदी कहा गया। अब इसके बाद अवध का विलय कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने में मिला लिया गया। नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने बाद में 1857 के विद्रोह में अपनी भागीदारी की थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।